इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह, हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज हम आए हैं हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। आज बहुत ही मजा आने वाला है। मुझे आपके साथ सीखना बहुत पसंद है। चलो। ओह, हे, ये है एक बिल्डिंग गैलरी और इसी जगह हम चीजें बनाते हैं। ये क्या हो गया? इस तरह से हम इन लकड़ी के टुकड़ों को ऐसे खांचों में फंसाकर कोई भी चीज आसानी से बना सकते हैं। यहाँ बिल्डिंग गैलरी में। हाँ, मैंने लगभग एक घर बना ही लिया है। आप देख रहे हैं, आधी छत यहाँ तक बन चुकी है और घर का पूरा ढांचा और ये दीवारें और सब कुछ। बस इस आधी छत को छोड़कर और थोड़ी बजरी। हमें बस चाहिए बजरी घर के अंदर जाने के लिए। हाँ, हमें बजरी से फर्श बनानी होगी। हाँ, हम कारपेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही टाइल्स का या कोई भी वैसी चीज। हम बजरी इस्तेमाल करेंगे। तो चलो उठाते हैं एक फावड़ा और पहले हम चलाते हैं ये डंप ट्रक। ठीक है, शायद हम मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब हम सारी बजरी ट्रक के पीछे से उतार सकते हैं। ठीक है, अब फावड़ा लीजिए और उसे ठेला गाड़ी में रखिए और ऊपर चढ़ाओ। हम आ गए। ओह, ठीक है। अब इस फावड़े से पत्थरों को इसमें डालते हैं। ये बहुत ही बड़े पत्थर हैं और आज इनमें से हम हमारे घर में एक बहुत अच्छी फर्श बनाएंगे। ठीक है, और एक बार। इतने बस है। ठीक है, अब हमें इन्हें घर पर ले जाना होगा। बहुत खूब। ये ठेला गाड़ी बहुत ही काम की होती है। इसकी मदद से हम भारी चीजें आसानी से ले जा सकते हैं। हाँ, अब हम इसे अंदर कैसे डालें? जरा रुकिए, एक आइडिया है। शायद हम इस तख्ते की मदद से, जिससे हम छत भी बनाने वाले हैं, अभी हम इसे इस तरह से रख देते हैं और फिर अपने इस ठेला गाड़ी को चलाकर ऊपर चढ़ाते हैं और इसे डाल देते हैं। तैयार? ये हो गया। हाँ, बहुत अच्छे। आप फर्श देख रहे हो? ये एक अच्छी पत्थरों की फर्श बन गई है। बढ़िया। और अब हम इन्हें यहां रखकर छत पूरी करते हैं, ठीक इस तरह से। हाँ, आज बहुत ही मेहनत हो गई है ना। बहुत बढ़िया। अब ये लग रहा है एक खूबसूरत घर। मैं तो थक गया। हे, पर किसी और कमरे में जाने से पहले मुझे लगता है हमें ये औजार भी देख लेना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पर बहुत सारे औजार हैं। जानते हो ये कौन सा औजार है? ये है एक जैक हैमर। ये ऐसे काम करता है। वो ये तेजी से ऊपर नीचे जाता है और सतह को तोड़ देता है। वो, और इन सबको तो देखो। लगता है यहाँ है एक माप पट्टी ताकि हम चीजों को नाप सके। लगता है यहाँ है एक कॉर्डलेस ड्रिल ताकि हमें हमारे हाथों से धीरे धीरे छेद ना करना पड़े। इससे बस विंग विंग विंग। और ये है बड़ा सा मुंगरा। हाँ, ये हथौड़े जैसा ही दिखता है, पर इसका जो सर है ये उससे बड़ा है। और जरा इसे देखो, ये है एयर फ्रेमिंग नेलर। इसकी मदद से हम सभी कीले लगा सकते हैं, वो भी तेजी से। मैं एक भालू बनने का नाटक कर रहा था।
हाइबरनेशन। हाँ, सर्दियों में भालुओं को हाइबरनेशन करना बहुत पसंद है। ऐसे वो गर्म और चुस्त रहते हैं, वो भी बर्फ के नीचे। ओह, जरा इधर तो देखो, ये देखो, यह एक आइस रिंग। हाँ, जब पानी जम जाता है तब बदल जाता है बर्फ में। मुझे लगता है अब हमें स्केटिंग करनी चाहिए। ओह, पर पहले हमें कुछ जुराबें चुन लेनी चाहिए। देखते हैं कौन सी चुने। ओह, ये अच्छी लग रही है। ओह, एक सेकंड रुको, मुझे नहीं लगता ये मेरे पैरों में आएगी। इन्हें वापस रख देते हैं और इन्हें देखते हैं। ये भी बहुत प्यारी हैं। ठीक है, अब जूते निकाल लेते हैं। हाँ, मैंने पहले ही जुराबें पहनी हुई है, पर कोई बात नहीं, ये इनसे भी प्यारी है। मैं इन्हें अपने पैरों के ऊपर पहन लेता हूँ। देखो, मैंने पहन लिया। क्या आप तैयार हैं? 3, 2, 1। कितना फिसलन भरा है। वो बर्फ बहुत फिसलन भरी है। याद है पहले मैंने कहा था कि ये बर्फ है, पर असल में ये प्रैक्टिस बर्फ है, एक खेल के लिए जो है सॉक स्केटिंग। हे, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपके लिए एक डांस करूं, एक फिगर स्केटिंग वाला डांस। आप तैयार हैं? म्यूजिक बजाओ। ठीक है, चलो अब नीचे चलते हैं। एक सेकेंड रुकिए। इस बच्चों के म्यूजियम की एक खास बात है, आप इन सीढ़ियों से भी नीचे जा सकते हो या इस स्लाइड से भी जा सकते हो। हाँ, मैं इस नीली स्लाइड से नीचे जाऊंगा। तैयार है? नीचे मिलते हैं। नीचे आने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। मैं आ गया हूँ ओलंपिया के बंदर पर। वो, और जरा इसे तो देखो, ये है एक बड़ी सी क्रेन। हे, देखिए, यहाँ पर है कुछ लट्ठे। हाँ, 2 लट्ठे जो बाद में लंबर बन जाती है। ठीक है, इन्हें इस हुक पर लटकाते हैं। 1 लट्ठा, 2 लट्ठे, 3, 2, 3 लट्ठे। ठीक है, अब मैं जाकर इन्हें ऊपर उठाता हूं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे जहाज से नीचे उतारते हैं और इन लट्ठों को हमारे पास लाते हैं। ओह, बहुत ही मजा आया। बहुत खूब। ठीक है, चलो चलें। मैं उड़ रहा हूँ। ब्लिपी उड़ रहा है। डॉल्फिन्स। हे, इसे देखो। वो, ये बहुत ही बढ़िया है। देखो, जब हम रबर की बतखें यहाँ रखेंगे तब ये पानी नीचे बह जाता है और उसके साथ ये भी। इसे देखो। लगता है नीली वाली जीतेगी। हरी वाली अटक गई। चलो बाद में मिलते हैं। जरा इसे देखो। पानी ऐसा तब करता है जब वो एक प्रवाह में होता है। इसे कहते हैं लैमिनर फ्लो। पर ध्यान से देखो, इसके अंदर धुआं भरा हुआ है। मेरे हाथ तो भीग गए। वो देखो तो, 2 ट्यूब्स, इनमें से धुआं बाहर आ रहा है। अब इसे देखो,
ओह, जब आप ये पाइप लगाते हो तब ये धुआं कहाँ जाएगा वो आप तय करते हो। ओह, ये कितना बढ़िया है ना। ओह, जरा इसे तो देखो, ये क्या है? ये लग रहा है एक पानी का भवंडर और इसका नाम है वॉल्केनो। क्या बात है। हे, यहाँ तो बॉल्स हैं। वो, ये है एक बॉल, 2 बॉल, कहाँ पर हो? 3 बॉल्स, 4 बॉल्स, ठीक है अब बस 3 ही है। चलो एक और बॉल लेते हैं। वो 4 बॉल्स, ठीक है वहां पे चलते हैं। वाह, इस होल में हमें ये बॉल्स डालनी है। एक पीली गेंद, एक गुलाबी गेंद, एक लाल गेंद, एक जामुनी गेंद। ओह, बॉल्स कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। और अब ये देखो, 3, 2, 1। ओह, हमने कर दिखाया। 1 सेकंड रुकिए, वहां तो 5 बॉल्स थी। जरा इसे देखो, मैं चला रहा हूँ एक पुलिस की कार। देखो यहाँ है स्टीयरिंग व्हील। ओह, और यहाँ पर है सायरन। और हम इस बत्ती को कैसे भूल सकते हैं? वाह, ये तो बहुत जोरों की आवाज है। ओह, चलिए। वाह, मुझे पुलिस की कार बहुत पसंद है। पता है मुझे और क्या पसंद है? फायर ट्रक्स। वाह, ये लाजवाब होते हैं क्योंकि ये हर जगह जाते हैं जहां पर भी आग लगी हो और जाकर लोगों की जान बचाते हैं और आग बुझाते हैं। हे, ये देखो, हम इस ट्रक के अंदर बैठ भी सकते हैं। वाह, सायरन की आवाज सुन रहे हो? वाह, वाह, मैंने अभी बत्तियां भी चला दी। वाह, मुझे फायर ट्रक्स पसंद है। ज्यादातर इनका रंग लाल होता है। हे, हम लाल की बात कर रहे थे। देखो, ये है एक एम्बुलेंस। वाह, इसका पीछे का हिस्सा बड़ा है। हे, हाँ, यहाँ देखो, आ जाओ। वो, चलो सैर पर चलें। एम्बुलेंस एक जरूरी चीज है क्योंकि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तब ये आ जाती है। हाँ, जब भी कोई बीमार हो। हे, और मुझे लगता है सामने के हिस्से में है कुछ बत्तियां और कुछ सायरन भी। वो, चलो अंदर चलते हैं और इसे चलाते हैं, इस एम्बुलेंस को। आपका लोकेशन क्या है? ओह, मेरा लोकेशन है, मैं हूँ बच्चों के म्यूजियम में। वाह, और बत्तियां शुरू हो गई। चलो चले। चलो चलकर लोगों को बचाते हैं। ओके, असल में यहाँ पर एक और आपातकालीन व्हीकल है पर वो बहुत ऊपर है। आप देख रहे हो, वो आसमान में एकदम ऊपर। चलो चलकर देखें। नहीं, वो एरोप्लेन नहीं है, पर वो एक एरोप्लेन जैसा ही है क्योंकि वो हवा में उड़ता है, पर वो उड़ता है रोटस से, जेट्स और प्रोपेलर्स से नहीं। हाँ, कुछ में जेट्स होते हैं। और देखो तो, ये एक हेलीकॉप्टर है। वो, चलो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। वो, क्या बात है। वो, चलो उड़ते हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर्स भी लोगों की जान बचा सकते हैं। हाँ, ये एक इमरजेंसी व्हीकल है और ये आग को भी बुझा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के बहुत सारे उपयोग हैं। इस हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में आपके साथ खेलते खेलते सीखने में बहुत मजा आया, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस इतना करना है, मेरा नाम स्पेल करना है।
हाँ, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI। ब्लिपी। बहुत खूब। चलो। चू 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 चू। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज हम मिलने वाले हैं फ्लामिंगो से और ऐसे एनिमल से जिन्हें एम्बेसडर कहते हैं। चलो उनसे मिले। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो आज मैं कहाँ आया हूँ। मैं आज आया हूँ वुडलैंड पार्क जू में, जो है सिएटल वॉशिंगटन में। क्या आप कभी एक जू में गए हो? कमाल का होता है। वहाँ होते हैं बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, यहाँ तक कि कीड़े भी होते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। वो हम एक एनिमल के घर के पास हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। ओह, इसे देखो। ये है किसी एनिमल का खाना। यम। ओके, मैं इसे यहाँ वापस रख देता हूँ। वाह, और ये है इस एनिमल का असली खाना। हाँ, यही खाना ये हर रोज खाते हैं। हे, इसे देखो। यहाँ ये देख रहे हो? हाँ, यहाँ इसमें थोड़ा पाउडर डाल देता हूँ। अब थोड़ा घुमा लेते हैं और इसे ही ये एनिमल हर रोज खाना पसंद करते हैं। ओके, हम इसे यहाँ वापस रख देते हैं। पर हे, क्या आपने देखा वहाँ क्या पड़ा हुआ है? शायद ये है एक फेदर। ये उसी एनिमल का होगा जो इस हैबिटेट में रहता है। हाँ, फेदर। बर्ड्स के फेदर होते हैं और आपने देखा इसका रंग है गुलाबी। वाह! आप जानते हो कौन सा एनिमल बर्ड गुलाबी रंग का होता है? हाँ, एक फ्लामिंगो। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। और ये खाना उठा लेता हूँ और चलकर किसी एक फ्लामिंगो को ढूंढते हैं। ओह, हे, जॉन है। हे, हाय ब्लिपी, कैसे हो? मजे में। फ्लेमिंगो एग्जिबिट में स्वागत है। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो? बस फेदर्स को जमीन से हटा रहा हूँ और वो है हमारे फ्लेमिंगोस। ओह, आप देख रहे हो वो फ्लामिंगोस? वाह, क्या मैं पास जाकर इन्हें देख सकता हूँ प्लीज? हाँ, जा सकते हो। ऑलराइट। ओह, हे, चलो हम फ्लामिंगोस को पास से देखते हैं। ओह, हेलो फ्लामिंगोस। हे, वाह, ये फ्लामिंगोस कितने प्यारे हैं ना? वाह, जानते हो जब फ्लामिंगोस का जन्म होता है तो वो सफेद रंग के होते हैं। हाँ, सिलेटी या सफेद सा सिलेटी। और जैसे ही ये बड़े होते हैं ये बदल कर हो जाते हैं गुलाबी, क्योंकि ये जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा गुलाबी रंग होता है। वाह, ये कितने शानदार हैं। और देख रहे हो उनके पैर कितने लंबे हैं? वाह, बहुत ही लंबे हैं। एक एडल्ट फ्लामिंगो के पैर उसके शरीर से भी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। वाह, बहुत ही अजीब बात है। हे, आपने देखा उनके पैर कैसे पीछे की ओर मुड़ रहे हैं? हाँ, इंसानों के दोनों पैर आगे की ओर मुड़ते हैं, पर इनके फ्लामिंगो के पैर पीछे की ओर मुड़ते हैं। आप सोचते होंगे, वो कितने लचीले घुटने हैं। पर हे, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। देख रहे हो वो छोटा सा एरिया ठीक उनके पैरों के बीच में जो घुटने जैसा लग रहा है, वो असल में है फ्लामिंगो के एंकल। वाह, कमाल है ना? पर हे, अब हम इसमें से थोड़े खाने को पानी में फेंकते हैं और फिर देखते हैं वो आते हैं या नहीं। ओके? ठीक है, चलो फेंकते हैं। ये है एनिमल एम्बेसडर शो। वाह, एक और शानदार एनिमल। ये जगह कमाल की है। हे, तुम कौन हो? मैं हूँ सूजी। ओह, मिलकर खुशी हुई। और वो कौन है? ये है हैरी और ये एक स्ट्राइप स्कंक है। वाह, स्ट्राइप स्कंक। हाँ, यह है काला और सफेद। उस पर वो स्ट्राइप्स क्यों हैं? इसकी स्ट्राइप्स की मदद से ये प्रेडेटर्स को बता देता है कि उनके इलाके में ये एक स्कंक है और अगर वो एक स्कंक से पहले मिल चुके हैं तो वो दोबारा स्प्रे नहीं होना चाहेंगे। ओह हाँ, रुको, तुमने कहा स्प्रे। क्या ये वही स्मेल है जो कभी कभी रास्ते से गुजरते हुए आती है? तुम सही समझे ब्लिपी। वो दुर्गंध बहुत तेज होती है और एक बार सूंघने वाला उसे कभी भूल ना पाए।
खास करके तब जब एक स्कंक ने आप पर स्प्रे किया हो। हाँ, पर बताओ कि ये उसे छिड़कते क्यों हैं? ये ऐसे अपनी रक्षा करते हैं। तो जब एक स्कंक को डर लगता है तो पहली चीज जो हैरी करेगा वो तेजी से आगे आएगा और हैंड स्टैंड करेगा, जैसे कह रहा हो ओए पंगा मत ले। और अगर वो शिकारी फिर भी आगे बढ़े तो जैसी चेतावनी मिली थी उस पर स्प्रे होगा। ओह, सुनकर बड़ा कमाल लगा कि ये हाथों पर खड़े रह सकते हैं। कमाल है। हैरी क्या खा रहा है? आज ये खा रहा है इंसेक्ट्स। इसे बग्स पसंद है, सब्जियां पसंद है, फल, और ये मीट भी खाता है। वाओ, हैरी कितना कमाल का है। मुझे स्कंक्स पसंद आए। वो देखो तो, एक और प्यारा एनिमल। वाओ, ये है एडवार्डो। हेलो एडवार्डो। वाओ, एडवार्डो है एक 3 बैंडेड वाला आर्माडिलो। वाओ, और लगता है ये खा रहा है कुछ कीड़ों को। ये बहुत ही यमी है। इसके लिए मुझे इजाजत मिल गई है कि मैं अंदर जा सकूं, पर इसे जरूर ऐसा लगेगा कि मेरे जूते बहुत ही कमाल के हैं क्योंकि ये सूंघते हैं। तो चलो अंदर चलकर देखते हैं कि ये क्या करता है। हेलो, हे, कैसे हो? ओह, इसे देख रहे हो? ओह, इसके शरीर पर एक बहुत ही हार्ड शेल है। हाँ, 3 बैंड वाला आर्माडिलो। ये ऐसे होते हैं जो एक बॉल जैसे बन सकते हैं, पर ये वैसा अभी नहीं कर रहा है क्योंकि ये मुझसे फिलहाल डर नहीं रहा है। हाँ, ये अभी सुरक्षित महसूस कर रहा है। हे, आप देख रहे हो ये कैसे सूंघ रहा है? वो ये बहुत ही क्यूट है। इसकी उंगली के नाखून बड़े ही लंबे हैं, या पंजों के नाखून, और इसके शेल के नीचे छोटे छोटे बाल भी है। वाओ, जरा देखो तो। ओह, देखो तो, देखो, यह है एक हॉक। एक सेकंड रुको, तुम कौन हो? मेरा नाम है लिंजी। मैं यहाँ एनिमल्स का ख्याल रखती हूँ। वाह, और इस हॉक का क्या नाम है? ये है सिस्को। ये एक 32 साल का हेर्सिस हॉक है। वाह, सिस्को बहुत ही सुंदर है। वाह, कितने प्यारे पंख हैं। क्या वो पंख बहुत बड़े हैं या पतले या छोटे? इसके पंख बड़े और चौड़े हैं जो तैरने के लिए अच्छे हैं, पर ये तेजी से छलांग नहीं लगा सकता। ओह, वाह, क्या ये झुंड में रहते हैं या अकेले? हेर्सिस हॉक बहुत ही खास होते हैं क्योंकि ये दूसरे हॉक्स के साथ परिवारों का झुंड बनाकर रहते हैं। वैसे ज्यादातर शिकारी पक्षी अकेले रहते हैं। ओह वाह, मुझे सिस्को की आंखें बहुत पसंद आई। इनमें क्या खास बात है? हेर्सिस हॉक्स और दूसरे शिकारी पक्षियों की नजर बहुत तेज होती है। कमाल की बात है, और कितनी प्यारी चोंच है। देखो तो, ये बहुत तेज लग रही है। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं? वो जरा सिस्को को देखो तो सही। वाओ, वो ये कितना शानदार है। वाओ, है सिस्को। वाओ। वाओ, और एक लाजवाब एनिमल। वाओ, ये है एक बर्रोइंग आउल। वाओ, इसका क्या नाम है? ये है पापू। वाओ, मिलकर खुशी हुई पापू। मैं हूँ ब्लिपी। आपने पापू की आंखें देखी? ये कितनी बड़ी और पीली हैं। वाओ, मतलब इनकी भी नजर तेज है। आउल्स की नजर बहुत तेज होती है। वाओ, पापू कितना छोटा है। क्या ये अभी एक बच्चा है? नहीं, ये पूरी तरह से बढ़ चुका है। वाओ, क्या ये भी दूसरे आउल्स की तरह रात में खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है? तो दूसरे आउल्स निशाचर होते हैं, मतलब वो रात में जागते हैं, लेकिन ये दिन के समय जागता है। ओह, क्या बात है। पापू बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वाओ, मुझे इसे पालने का मन कर रहा है, पर मैं नहीं करूँगा। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं? जरा इसे देखो, ये है अनाही। हाँ, ये बहुत ही प्यारी है। वाह, देखो ये कैसे जीभ बाहर निकाल रही है। हाँ, ये बार बार अपनी जीभ इसलिए बाहर निकाल रही है ताकि ये सूंघ सके। कमाल की बात है ना? हम हमारी नाक से सूंघते हैं,
पर ये अपनी जीभ से सूंघती है। हाँ, और ये है एक रेड टेल बोआ कंस्ट्रक्टर। वाओ, देखो ना ये कितने मजे से इस पेड़ से लिपट कर आराम कर रही है। हेलो। वाओ, उम्मीद है इसका दिन मजे से बीत रहा है। वो ये बहुत ही बड़ी है। अभी ये लगभग 7 फुट लंबी है। हाँ, ये लगभग 2.3 मीटर्स होती है। वाह, मगर असल में ये और बढ़ने वाली है। ये इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वाह, हाँ, ये बढ़ सकती है 12 फुट तक। वो होता है लगभग 4 मीटर। वाह, ये बहुत ही कमाल की है। हाँ? वाव, देखो तो ये है ब्लू, और ब्लू है एक ब्लू टंग स्किंक। ये एक सांप जैसी दिखती है कि नहीं? हाँ, पैरों वाला सांप। पर ये नहीं है, ये असल में है एक लिजर्ड। वाव, ये बहुत ही कमाल दिखती है। वो, आपने इसकी जीभ देखी? हाँ, ये नीले रंग की है, तभी इसका ये नाम है। शिकारियों को लगता होगा कि जरूर इसकी जीभ जहरीली हो सकती है। हाँ, वो, आप इसके कान देख रहे हो? वाओ, ये दूर की आवाज भी सुन सकती होगी। वाओ, हे, कैसी हो? तुम्हारा दिन कैसा बीत रहा है? वाओ, देखो, ये है टट और ये है कायरो। वाओ, देखो तो, हे, ये दोनों इजिप्ट के टॉर्टोइसेस हैं। हाँ, जब हम टॉर्टोइस सुनते हैं तब लगता है वो बड़ा सा होगा, पर असल में इनका आकार इतना ही बढ़ता है। वाह, दोनों कहाँ जा रहे हो? दोनों को भूख लगी होगी। हाँ, ये दरअसल रहते हैं रेगिस्तान में। हाँ, वाह, और तभी तो इन्हें कहते हैं इजिप्शियन टॉर्टोइसेस। वाह, देखो, ये कैसे इसका पीछा कर रहा है। वाह, बहुत ही मजेदार है। हेलो पेंगुइन, ये आपने उसे देखा? वो था एक प्यारा पेंगुइन। आज सिएटल वॉशिंगटन के वुडलैंड पार्क जू में आप सबको बहुत मजा आया ना? हाँ, मुझे इन सभी एनिमल्स को देखकर बहुत ही मजा आ गया। हे, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? वाह, कमाल का एनिमल है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी, और आज मैं हूँ हैंड्स ऑन म्यूजियम में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस जगह पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आ जाइए। आ जाओ। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टेलीस्कोप का कुछ अच्छी चीजें देखने के लिए। वाह, क्या बात है। इस दीवार को तो देखो। वाह, यहाँ बहुत सारे पंप्स हैं जो ढकेलते हैं हवा को इस ट्यूब से। जरा इसे तो देखो। हम लेते हैं एक हरा रुमाल, इसे यहाँ डाल देते हैं। ये एक स्कार्फ है। तैयार? वो रहा। फिर से एक बार करें, लेकिन इस बार इसे घुमाते हैं। अब हमारा रुमाल दूसरे रास्ते से जाएगा क्योंकि इसने हवा को पहले रास्ते से जाने से रोक दिया है। तैयार? 3, 2, 1। वो बहुत ही जल्दी आ गया। तो चलो अब इधर चलते हैं और दूसरा रंग चुनते हैं, जैसे ये पीला स्कार्फ और ये नारंगी स्कार्फ। तैयार? 3, 2, 1।
के नीचे से। वूहू! पीला और नारंगी। वाह, ये क्या है? यहाँ पर हम बना सकते हैं एक रॉकेट शिप और फिर इसकी दूसरी ओर से इसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, पहले हमें चाहिए कि यहाँ लपेट दे इस बड़े से सफेद कागज को। हाँ, ऐसे ही। हाँ, और बाद में एक टेप लेंगे। टेप बहुत अच्छा है। इससे कागज के 2 टुकड़ों को हम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप ग्लू भी यूज कर सकते हैं, पर ग्लू से कभी-कभी थोड़ी गंदगी हो जाती है, इसलिए हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब रॉकेट का ढांचा बन चुका है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फिन्स बिल्कुल इस तरह से। आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं पता। ठीक है, इसे काटते हैं। अभी एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, लेकिन अब इसे काटेंगे। और अब ये एक ट्रायंगल है। इसे यहां से ऐसे मोड़ देते हैं। ये हो गया एक। और अब तो हमने एक और ट्रायंगल बना लिया। हाँ, इसे भी मोड़ देते हैं। अब हम इन दोनों फिन्स को रॉकेट के ढांचे पर चिपका देते हैं। ये टेप बहुत ही मजबूत है। ठीक है, देखिए, चिपक गया। यह एक फिन कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया। और अब हम दूसरा फिन भी चिपकाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसका सिर बनाना होगा। हम इसी कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि हम एक सर्कल बना रहे हैं, पर बाद में इसे ऐसे काटना होगा। ये एक तरह से एक ओर से सर्कल है, आधा सर्कल। यहां से ये नुकीला है। और अब इसे ऐसे लपेट लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। बढ़िया। और अब इसे चिपका देते हैं। वो ये लगभग तैयार है। ठीक है, और अब इसे ढांचे से चिपका देते हैं। मेरा ये रॉकेट इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर देखते हैं ये उड़ता कैसे है। इनसे भी जरा आइडिया लेते हैं जो दूसरों ने बनाए थे। अगर दुर्भाग्य से मेरा बनाया हुआ रॉकेट नहीं उड़ पाया, तो इनमें से एक तो उड़ ही जाएगा। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छे से उड़ेगा। इसे हमारे साथ ले चलते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्च पैड है। सबसे पहले हमें क्या करना है? रॉकेट को लॉन्च पैड पर रखना है। ठीक है, ये वो रॉकेट है जो मैंने बनाया है। और अब हमें इसका प्रेशर बढ़ाना होगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और ये है इसका लॉन्च बटन। इसे लॉन्च करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। हमने कर दिखाया। हाँ, बहुत खूब। ये वो रॉकेट था जो हमने बनाया था। ठीक है, आपको ये रॉकेट याद है जो हमने रिसाइकलिंग बिन से उठाया था? चलो देखते हैं कि अब ये वाला रॉकेट कैसे उड़ता है। ठीक है, रख दिया। ये बहुत अच्छे से बैठ गया। अब प्रेशर बढ़ाते हैं। T-5, 4, 3, 2, 1, 0। देखो, शायद इसीलिए ये रॉकेट रिसाइकलिंग बिन में था। ये किसी काम का नहीं है। आइए। वो, ये एक आर्ट स्टूडियो लगता है। वो, जरा इसे तो देखो। ये घर पर बनाया हुआ रोबोट लग रहा है। कितना लाजवाब है। हाँ,
वो एक आर्ट है क्योंकि किसी ने वो बनाया है। यहाँ सिंक भी है ताकि आप अपने हाथ धो सकें। आर्ट स्टूडियो में आपके हाथ थोड़े गंदे हो सकते हैं। ओह, ये एरिया देखिए कितना कूल है क्योंकि यहाँ है हॉट ग्लू गन्स। अभी ये ऑन नहीं है पर ये ग्लू को गर्म करके पिघला देती है, फिर आप चीजों को चिपका सकते हैं बिल्कुल ऐसे, एकदम जल्दी। ओह, हे जरा इसे देखो, ये वो ड्राइंग्स है जो दूसरे बच्चों ने बनाई है। वाह, ये सभी कितनी सुंदर है ना, और काफी रंग बिरंगी भी। ओह, चलो और क्या क्या है देखते हैं। वाह, मुझे चीजें बनाना बहुत पसंद है। ओह, हे, हाय। आप कौन है? मैं हूँ ब्रेन। ओह, बहुत ही अच्छा नाम है। मेक स्पेस में स्वागत है। ओह, एक मेक स्पेस। मेक स्पेस में हम क्या करते हैं? यहाँ सभी तरह की चीजें बना सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, अलग अलग रंगों के साथ। ओह, मजेदार लग रहा है। क्या कोई ऐसा आर्ट प्रोजेक्ट है जो मैं बना सकूं? बिल्कुल, क्या आप ताज बनाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? ये रही उसकी सामग्री, इसे ले जाओ। अब जैसे चाहो अपना ताज सजा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो Bye. मच। आ जाओ, मिलकर एक ताज बनाते हैं। वाह, तो ठीक है, पहले इसे लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस चीज से। ये पीली पट्टियां, इसे सिर पर लपेट लेते हैं। अरे नहीं, ये तो छोटी है। एक सेकंड रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। हम लेते हैं इस स्टेपलर को और इन दोनों को स्टेपल कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। हो गया। और अब इसे पूरी तरह से लपेट सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। और अब इसे अच्छी तरह से नाप लेते हैं। बढ़िया, जोड़ लेते हैं। बस हो गया। यहाँ ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है, इसे मैं अपने हाथों में एक कैंची लेकर इस तरह से काट देता हूँ। हाँ, देखा? और अब ये सर्कल है, और अब ये मेरे सिर पर सही से आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और ये बचा हुआ हिस्सा इसे वापस रखते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को यूज करके ताज को सजाएंगे। तो स्टेपलर को वापस रखते हैं और अब हम उठाते हैं एक मार्कर और इस पर कुछ नीली रेखाएं बनाते हैं। हाँ, बढ़िया दिख रही है। अब कौन सा रंग लें? अब लेते हैं एक बैंगनी मार्कर और कुछ रेखाएं बनाते हैं, पर इस बार अलग दिशा में। वाओ! अब एक और रेखा। अब इस तरफ बनाएंगे आड़ी तिरछी। वाओ! अब इनके बीच में बनाएंगे काले बिंदु। ओह, ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये तो हो गया। ओके, और अब हमारे पास है एक पीली चीज जो कि बहुत ही मुलायम सी है। चिकट चिकट चिकट। छींक आ गई। ठीक है, चलो अब कुछ पीली चीजें यहाँ लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे। देख रहे हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत खूब। ठीक है, एक और लगाते हैं। वाओ! अब लगाते हैं ये तीसरी। बढ़िया, बिल्कुल सही। अब इसे ऐसे घुमाते हैं। बताओ, ये कैसा दिख रहा है? बढ़िया है ना? पर एक चीज लगाना अब भी बाकी है। हम जो चीज लगाएंगे वो है एक फूल। इसे यहाँ लगा देता हूँ। बढ़िया, कैसा दिख रहा हूँ? अब मुझे कह सकते हो किंग ब्लिपी। बहुत खूब, अच्छे से सजाया। टिकट्स, जल्दी टिकट्स ले लो। मेरे शो के टिकट्स किसे चाहिए? हाँ, मैं मेरे शो के टिकट्स बेच रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ देखना चाहते हो? हाँ, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मुझे स्टेज के पीछे जाकर तैयार होना है। मुझे वहाँ पीछे मिलो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है,
सुनो ब्लिपी, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ओके, ओके, मैं कर सकता हूँ। Ladies and gentlemen, Blippi! चेक, माइक चेक। ओके, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को एक बहुत ही मजेदार जोक सुनाने वाला हूँ। ओके, आप ऐसे डायनासोर को क्या कहोगे जो सो रहा है? एक डायनासोर। ओके, अब बारिश के सभी बादल इतने काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो धूप में घूमते रहते हैं। ओह नो, अब मैं क्या करूं? जल्दी से कुछ सोचना होगा मुझे। हाँ, बिल्कुल। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ खेलते खेलते सीखने में इस हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम स्पेल करना है। हाँ, मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने